बीए पार्ट प्रथम वर्ष की राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में हमने जाना कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वे कल्पनात्मक है, एक प्रकार का मूल्य आधारित अध्ययन है, संकीर्ण अध्ययन है, संकुचित है, और जो उसकी अध्ययन पद्धतियाँ थी वो अपरिष्कृत थी। कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता दी गई थी, और जो उसका चिंतन था उस पर जो व्यक्तिनिष्ठता के तत्व थे उसमें उनकी प्रधानता थी। कहने का तात्पर्य प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से परंपरागत दृष्टिकोण संकीर्ण और संकुचित या सीमित क्षेत्र तक की था। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे, जिसमें इसकी प्रथम विशेषता आती है मूल्य मुक्त अध्ययन पर। जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो मूल्य आधारित दृष्टिकोण या मूल्य आधारित अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है वह मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। इसमें पूर्व ग्रहों तथा आदर्शों का कोई महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि मूल्यों का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं होता है। इसमें मानवीय मूल्यों से निरपेक्ष रहते हुए तथ्यों पर आधारित अध्ययन ही किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं उनका कहने का मतलब ये था कि जो राजनीतिक शोध है उसमें शोध करते समय यह शोधकर्ता द्वारा अपने मूल्य, आदर्शों, परंपराओं इत्यादि को एक तरफ रखकर अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि जो उसके निष्कर्ष हैं पूर्ण रूप से सही प्राप्त हो सके। उसके जो निष्कर्ष हैं उस पर उसकी मान्यताओं, आस्थाओं या अन्य किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े या उसके निष्कर्षों में वो समाहित ना हो। इसलिए मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके पश्चात इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वह है वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ हैं, अध्ययन पद्धतियाँ हैं उन पर बल देता है। जबकि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें जो उसकी पद्धतियाँ थी वो अपरिष्कृत थी, पुरानी थी, ऐतिहासिक थी, दार्शनिक थी। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है वो अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता है। आधुनिक विचारक राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते थे तथा राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं की वैज्ञानिक आधार पर जांच करते थे। आधुनिक विचारक प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नवीन तकनीकों को अपनाते हुए राजनीतिशास्त्र में प्रयोग का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त परिष्कृत उपकरण जैसे अनुरूपण, गतीय प्रतिरूप, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण जैसी नवीन जो पद्धतियाँ हैं वैज्ञानिक उनके प्रयोग पर बल देते हैं।
आधुनिक दृष्टिकोण का विशेषताओं में जो तृतीय बिंदु आता है उसमें व्यापक अध्ययन है। व्यापक अध्ययन इसलिए है क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसका क्षेत्र संकुचित था, वो उसी क्षेत्र तक सीमित था। उन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर अन्य देशों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया कि वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। इस कारण से जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो संकीर्ण था, लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र और अधिक व्यापक हो जाता है। इस दृष्टिकोण में पाश्चात्य लोकतांत्रिकरण, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ साथ गैर पाश्चात्य लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों की शासन व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा था, जिस कारण से इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक बन जाता है। इसका जो अगला बिंदु आता है उसमें है तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समस्या समाधानात्मक अध्ययन। जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा, क्योंकि तुलनात्मक जो अध्ययन है उसके माध्यम से ही राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे सरलता से समझा जा सकता है। इसमें समस्याओं का विवरण वर्णन ही नहीं बल्कि समस्याओं के व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें तुलनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से और जो समस्या होती थी उसका समाधान निकालने का भी प्रयास खोजा जाता था। इसकी अन्य विशेषताओं में आता है अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन। जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पर भी बल देता है। जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अन्य समाज विज्ञान से बहुत कुछ लिया है, जिससे ये समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान से घनिष्ठ संबंधित है। मनुष्य के विशेष व्यवहार के यथार्थवादी अध्ययन के लिए अन्य समाजशास्त्रों में विकसित तकनीकों, पद्धतियों एवं अवधारणाओं आदि के परस्पर आदान प्रदान को अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार हमने आज आधुनिक दृष्टिकोण की उक्त 5 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम आधुनिक दृष्टिकोण की अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।